నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియ మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మ స్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష కామిత ఫలదా పాప వినాశక పాహి మురారే శ్రీముద్రాంకిత శ్రీవత్సాంకిత ధరణీ నాయక దినకర తేజ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. పద్మావతి ప్రియ ప్రసన్నమూర్తి అభయహస్త అక్షయ వరదా శంఖ చక్ర. ఓం నమో వెంకటేశాయ. వెంకటాద్రినిలయః కమలాకాముకః పుమాన్ అభంగుర్విభూతిర్నః తరంగయతో మంగళం. వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథ సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. प्रिय भक्तजनों, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक कलयुग के प्रत्यक्ष देव लक्ष्मीपति भगवान वेंकटेश बालाजी का आज इस विशिष्ट दिनोत्सव, जिसे हम यहाँ रथ सप्तमी के नाम से जानते हैं, आप सभी भक्तवृंद का मैं इस दिव्य पवित्रोत्सव में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। विशेषतया इसका आंखों देखा हाल प्रत्यक्ष
वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से दिखाया जा रहा है। इसलिए इस वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के जो भी अधिकारीगण हैं उन्हें भी सादर सादर कोटि नमन धन्यवाद प्रदान करते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से हमें प्रभु के इस दिव्य रूप का दर्शन होने जा रहा है। इस प्रकार से आज हम प्रातः काल से ही ब्रह्मोत्सव में निकलने वाले जो वाहन हैं उन वाहनों का एक दिन में ही संपूर्ण वाहनों का दर्शन करना हमारे जन्म में कृत पुण्यों का यह पुण्य फल है। इस फल के द्वारा इस विशेष रूप का, विशिष्ट दिनों का, विशिष्ट वाहनों का हम प्रभु के आशीर्वाद से सब दर्शन कर पाते हैं। इसलिए हे भक्तवृंद, हम सभी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए प्रभु का दर्शन करते रहें। यज्ञ मंडप में वाहन जो मंडप है, इस मंडप में प्रभु अपने मुख्य विशिष्ट वाहन गरुड़ वाहन पर आरूढ़ हैं। जानते हैं कि ब्रह्मोत्सव के पंचम रात्रि में, पंचमी के रात्रि में अपने प्रिय वाहन गरुड़ वाहन पर प्रभु आरूढ़ होते हैं। उसी प्रकार से इस जब मध्याह्न वेला आने वाला रहता है, मध्याह्न वेला के आरंभ से पूर्व प्रभु इस गरुड़ वाहन पे आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तजनों को अपने रूप का, स्वरूप का दर्शन देते हैं। आखिर क्यों? ममतामयी करुणामयी कल्याण वर्णालय भगवान सभी भक्तों का, चराचर जगत का कल्याण करने हेतु इस विशिष्ट रूप में अवतरित होते हैं, आरूढ़ होते हैं। इस प्रकार से आज का यह विष्ट दिव्य दिन है, जिस दिन हम प्रभु के इस दर्शन कर रहे हैं। यह गरुड़ वाहन है। अभी जिस गरुड़ वाहन पर हम आरूढ़ प्रभु का देख रहे हैं स्वरूप, नाना सुगंध पुष्प रत्नादियों से जटित सुसज्जित होकर के, अलंकृत होकर के, चंपा चमेली गंधमाल्य पुष्प मुकुट इत्यादि लगा करके देखिए कितने दिव्य स्वरूप का आनंददायक यह दिव्य रूप है। प्रभु के इस दिव्य रूप को जो देख वह देखते रह जाता है। इस प्रकार से इस नेत्र को प्रभु ने इसीलिए मुख्य अंगम कहा गया है। हमारे शरीर में जो है अंग, उस अंग में मुख्य अंग नेत्र को कहा गया है। स्वयं प्रभु भी सूर्य चंद्रो मुख्य नेत्रो गीता में कहा है। प्रभु के जो नेत्र हैं वह सूर्य और चंद्र है। इस प्रकार से नेत्र जो हमें प्राप्त होता है वह प्रभु के स्वरूप देखने के लिए प्राप्त होता है, स्मरण करने के लिए, प्रकृति के रूप स्वरूप का दर्शन करने हेतु हमें प्रभु के द्वारा प्रदत्त प्राप्त होता है। इस प्रकार से कान जो है उनके कथा इत्यादियों का श्रवण करने के लिए हमें प्राप्त होता है, और मुख जो है वह मुख हमें उनके श्रवण, सुमिरन, केसरी नंदन कहा जाता है। सुमिरन इत्यादि जप करने, जाप इत्यादि करने के लिए हमें मुख प्रदान। इस प्रकार से प्रभु के नाम संकीर्तन, मुख दर्शन, सुमिरन इत्यादि करते हुए देखिए कितने हजारों की संख्या में दूर दूर से भक्तगण आकर के इस दिव्यगिरी सप्ताचल भगवान के तिरुमाला, तिरुपति स्थित तिरुमाला दिव्य क्षेत्र में पुष्करणी तट के किनारे अवस्थित जो भगवान कलयुग के प्रत्यक्ष देव भगवान वेंकटेश बालाजी हैं, उनके इस रूप का सभी भक्तगण दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से कल्याण प्रदाता भगवान इन्हें कहा जाता है। कलयुग के प्रत्यक्ष देव के रूप में इन्हें माना जाता है। यहाँ पे आज का जो दिन है वह दिन विशिष्ट दिन माना जाता है। अनेक क्षेत्रों में इनके अनेक नामों से आज के दिव्य तीर्थ दिन को नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार से अब हमारे स्वामी प्रभु कलयुग के प्रत्यक्ष देव श्रीपति लक्ष्मीपति अपने इस वाहन मंडप से वेंकट नायक नारायण नारायण अपने इस वाहन मंडप पे से
अपने वीथी मार्ग में भक्त वृंदों के साथ सुसज्जित होकर के धीरे धीरे देखिए किस प्रकार से निकल रहे हैं। लोगों का जो तांता है, भक्तजनों का जो लाइन है, उस लाइन में भक्तजन सभी धूप दीप आरती प्रसाद इत्यादि लेकर के प्रभु के दर्शन करने हेतु कतार में खड़े हैं। इस प्रकार से प्रभु के इस दिव्य का दर्शन करने हेतु इस प्रकार से गरुड़ पर आरूढ़ होकर के धीरे धीरे प्रभु अपने मुख्य द्वार के सामने नाना स्थानों से, दिव्य क्षेत्रों से नर नारे नृत्यांगन गीत वादक सभी प्रभु के इस मार्ग में शोभा बढ़ा रहे हैं, भक्ति प्रदान कर रहे हैं। और संपूर्ण जो यह तिरुमाला दिव्य क्षेत्र है, देखिए किस प्रकार से हमें दूरदर्शन पे इस भक्ति चैनल पे हमें दिखाया जा रहा है। कितना सुंदर मनोहर ललायित यह दृश्य है जो सुसज्जित किया गया नाना पुष्प फल पत्र पुष्प इत्यादियों के द्वारा संपूर्ण तिरुमाला दिव्य क्षेत्र को सुसज्जित कन्या दुल्हन की तरह कर इस प्रकार से सभी से सुसज्जित होकर के प्रभु इस वीथी मार्ग में दर्शन देने हेतु पधार रहे हैं। धीरे धीरे सभी दिव्यगण, सभी भक्तगण इनके इस दिव्य रूप का दर्शन करने हेतु इस मार्ग में अवस्थित हैं। इस प्रकार से तिरुमाला गिरी से दिव्य क्षेत्र से हमें सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है। गरुड़ वाहन पे आरूढ़ होकर के जानते हैं कि नाना वाहनों से सुसज्जित होकर के आज प्रभु का हमें दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। नाना रूपों में, नाना स्वरूपों में कल्याण करने हेतु, अभय प्रदान करने हेतु, कलयुग में जो नाना कष्टों से भक्तगण आहित रहते हैं, उन सभी का विनाश करने हेतु प्रभु आज के दिन विशिष्ट रूप से भक्तजनों का कल्याण करने हेतु अभयबद्ध प्रस्त देखिए इस प्रकार से किस प्रकार से दूर दूर से भक्तगण आकर के प्रभु के इस दिव्य रूप का इस तिरुमाला दिव्य क्षेत्र में दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रसन्न मुद्रा में प्रभु सभी भक्तजनों का दर्शन देते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष यहाँ ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है, जिन ब्रह्मोत्सवों में प्रभु नाना वाहनों पे आरूढ़ होते हैं। नाना वाहनों पे रंग बिरंग के विशिष्ट वाहनों पे आरूढ़ होकर के सभी भक्तजनों को दर्शन देते रहते हैं। इस प्रकार से जो वह साप्ताहिक नवाहनिक जो ब्रह्मोत्सव चलता है, जिस ब्रह्मोत्सव में प्रभु का हम नाना वाहनों का दर्शन करते हैं, आज उन सभी वाहनों का एक साथ प्रातः काल आरभ्य सायंकाल पर्यंत कहा जाता है, अर्थात प्रातः काल से लेकर के सायंकाल रात्रि तक प्रभु के हम उन सभी वाहनों का एक जगह आज दर्शन करते हैं। क्योंकि आज का जो दिन है नाना प्रांतों में क्षेत्रों में अलग अलग नाम से गरुड़ गमन गरुड़ ध्वज, गरुड़ गमन गरुड़ ध्वज, नरहरि नमो नमो नमो। गरुड़ गमन गरुड़ ध्वज, नरहरि नमो नमो नमो। गरुड़ गमन गरुड़ ध्वज, कमलापति कमलनाभ कमलज जन्म कारणिक, कमलापति कमलनाभ कमलज जन्म कारणिक,
कमल नयन कमलाप्त कुल नमो नमो हरि नमो नमो कमल नयन कमलाप्त कुल नमो नमो हरि नमो नमो गरुड गमन गरुड ध्वज नरहरि नमो 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 गरुड गमन गरुड ध्वज जलधि बंधन जलधि शयन चलनिधि मध्य जंतुकुल जलधि बंधन जलधि शयन जलनिधि मध्य जंतुकुल जलधि जामात जलधि गंभीर हलधर नमो हरि नमो जलधि जलधि गंभीर हलधर नमो हरि नमो गरुड गमन गरुड ध्वज नरहरि नमो 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 गरुड गमन गरुड ध्वज घन दिव्य रूप घन महिमांक घन घना घन काय वर्ण घन दिव्य रूप घन महिमांक घन घना घन काय वर्ण अनघ श्री वेंकटाधिपतेहम अनुपम नमो हरि नमो श्री वेंकटाधिपतेहम अनुपम नमो हरि नमो गरुड गमन गरुड ध्वज नरहरि नमो 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 गरुड गमन गरुड ध्वज नरहरि नमो 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 गरुड गमन गरुड ध्वज गरुड गमन गरुड ध्वज गरुड गमन गरुड ध्वज श्री वेंकटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेन मंदारं श्रीनिवासं अहं भजे। प्रिय भक्तजनों, मैं बता रहा था कि जो यह दिव्य है वह अनेक प्रांतों में अनेक नामों से जाना जाता है। कहीं पे आज यहाँ दिव्य तिरुमाला क्षेत्र में रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत में माघी सप्तमी के नाम से जाना जाता है, मिथिला इत्यादि प्रदेशों में अचला सप्तमी के नाम पे मनाया जाता है इत्यादि। हर प्रांतों में आज संपूर्ण भारत में नाना प्रांतों में अनेक प्रांतों में नाना प्रकार से आज का यह भगवान सूर्य सप्तमी के नाम से जो प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य नारायण हैं उनके रूप में आज का जो दिन है मुहूर्त है उसे मनाया जाता है। इसी दिन हम जानते हैं कि यह जो दिव्य तीर्थ तिरुमलागिरी है, इस दिव्य यह जो तीर्थ क्षेत्र है, यह दिव्य क्षेत्र बहुत ही रमणीय है और उत्सवों का यह दिव्य क्षेत्र यहाँ कहा जाता है, क्योंकि प्रतिदिन अनेक प्रकारों के नाना उत्सव यहाँ मनाया जाता है जो विश्व प्रसिद्ध है। हम जानते हैं वैष्णव भक्त के द्वारा यहाँ वैखानस आगम के द्वारा नित्य नैमित्तिक उत्सव हर वह चलता रहता है। आज का जो उत्सव है अनेकों
आज के उत्सव को हम रथोत्सव के रूप में मानते हैं। और इस वाहन में आज की जो विशिष्टता है वह वेद, पुराण, इतिहास, स्तोत्र, काव्य, नाटक, चारित्र इत्यादि जितने भी सृष्टि के आरंभ से लेकर के वर्तमान काल तक कहा जाता है न भूतो न भविष्यति, इस वचन को मानते हुए, ध्यान देते हुए भगवान श्रीनिवास का यह उत्सव मनाया जाता है सृष्टि आरंभ से। इस प्रकार से यहाँ जो जितने भी हम यह पर्व त्योहार उत्सव देख रहे हैं वह सभी वैखानस आगम के अनुसार किया जाता है। इसीलिए कहा गया है, वराह पुराण कहता है में विविधिश्चकार मुनिभिः वैखानस मुखैषः उत्सवं ध्वजं सर्वं अद्य रथ सप्तमी क्रियते। वे ब्रह्म वैखानस आदि जो मुनि हैं वह सभी आज के दिन सभी वाहनों पे आरूढ़ प्रभु का दर्शन करने का उल्लेख प्रदान करते हैं। इस प्रकार से सभी देवी देवता कहा जाता है सर्व दिग्भ्य देवा, चारों ओर जो अखिलांड कोटि देव है वह सभी देव भी यहाँ आकर के चारों दिशाओं में उपस्थित हो जाते हैं प्रभु के इस दिव्य रूप का दर्शन के लिए। अनेक राजा महाराजा इसमें अन्नशाला, पाकशाला, गृह इत्यादि, नर्तक, गायन, स्तोत्र, वादक, विविध प्रकार के इस मार्ग में राजोपचार किया जाता है प्रभु का। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस मार्ग में भक्तों द्वारा धूप, दीप, अगरबत्ती, आरती, नैवेद्य किस प्रकार से अर्पण किया जा रहा है। इस प्रकार से और देख रहे हैं कि नाना प्रांतों का जो संस्कृति है उन संस्कृति का भी एकत्र होना यह हमारे लिए भक्तगणों के लिए बड़ा ही दिव्य दिन होता है। हमारा जो यह देश है, हमारा जो यह हिंदू धर्म है, यह जो सनातन धर्म है, जो भारत है, नाना प्रांतों से नाना संस्कृतियों का यह देश है। इसीलिए अनेक प्रकार के जो नाना संस्कृतियां उन सभी का यह सम्मेलन यहाँ इस दिव्य क्षेत्र में हर बार हमें इस दिन को देखा जाता है। देखिए किस प्रकार से ये जो गोपियां, कन्याएं हैं, ये डोकरी लेकर के किस प्रकार से प्रभु के इस मार्ग में नृत्य कर रही हैं, अर्थात भक्ति प्रदान कर रही है। अहम भक्त पराधोस्मि, स्वयं गीताचार्य ने गीता में कहा है, साक्षात प्रभु ने, अहम भक्त पराधोस्मि, हम तो भक्त के पराधीन हैं, अधीन हैं। इसीलिए भक्त हमें जब जो जिस प्रकार से हमें बुलाता है हम उस प्रकार से भक्त की ओर प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार से भक्ति के अनेक प्रभु को प्राप्त करने का कलयुग में सिर्फ एक ही मार्ग जाता है, कलशव कीर्तनम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे नमः, हरति प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। इस नाना वेशभूषा में हमें इस भक्ति चैनल पे दिखाया जा रहा है। किस प्रकार से देखिए प्रभु के नाना रूपों में सुसज्जित होकर के ये कन्याएं सभी इस दिव्यगिरी क्षेत्र पे इस मार्ग में हमें नाना रूप स्वरूपों का दर्शन, अवतारों का स्मरण करवाती हैं, दशा अवतारों का स्मरण करवाती हैं और प्रभु आनंद लीला में सुसज्जित होकर के यह सब स्वरूप की लीलाएं प्रदान कर रही हैं। लीला नायक वेंकट नायक कहा जाता है। लीला के नायक अधिष्ठाता
स्वयं प्रभु में देखिए किस प्रकार से नाना रूपों स्वरूपों का किस प्रकार से यह स्वरूप। ओम नमो वेंकटेशाय। शरणु श्री वैकुंठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड वाहन शरणु वेंकटनायक शरणु श्री वैकुंठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड वाहन शरणु वेंकटनायक। परमपद गोविंद माधव पद्मनाभ जनार्दना परमपद गोविंद माधव पद्मनाभ जनार्दना धर करद वामन दैत्यहर बलिबंधना धरणीधर करिवरद वामन दैत्यहर बलिबंधना शरणु श्री वैकुंठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड वाहन शरणु वेंकटनायक शरणु श्री वैकुंठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा। जलजनेत्र मुकुंद केशव शंख चक्र गदाधरा जलधिशयन उपेन्द्र अच्युत शैलधर नारायणा जलजनेत्र मुकुंद केशव शंख चक्र गदाधरा जलधिशयन उपेन्द्र अच्युत शैलधर नारायण आदियोगी मुनीन्द्र वंदित अखिल सुरगण पूजिता आदियोगी मुनीन्द्र वंदित अखिल सुरगण पूजिता वेद विनुत विरिंचि सन्नुत वेंकटेश नमो नमो वेद विनुत विरिंचि सन्नुत वेंकटेश नमो नमो वेंकटेश नमो नमो वेंकटेश नमो नमो शरणु श्री वैकुंठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड वाहन शरणु वेंकटनायक शरणु 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 शरणु। कितने सुंदर यह संकीर्तन हमें
मध्य मध्य में इस मार्ग में सुनाया जा रहा है। तव शरणम वेंकट नायक, एक ही शरण है, वह वेंकट नायक अभय प्रदाता, कलयुग के प्रत्यक्ष देव, दुख हरता, कष्ट हरता, लोककर्ता, सृष्टिकर्ता, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनका क्रीड़ा क्षेत्र ही यह सप्तगिरी कहा जाता है। सप्तगिरी पे देखिए कितने भक्तगण नाना रूपों में, नाना अनेक प्रकार के अनेक क्षेत्रों का हमें इस मार्ग में नृत्य, संगीत, वादन, नाना रूप स्वरूपों का दर्शन करवा। आज विशेष प्रकार से देखिए, सूर्य के जो सप्त किरण कहा जाता है, सूर्य के रूप में भी यह स्वरूप हमें आज देखने को मिल रहा है। और भगवान विष्णु कृष्ण के प्रिय मोर कहा जाता है। मोर के पंख को भी किस प्रकार से ये भक्तगण लगा करके सुसज्जित होकर के, क्योंकि कृष्णावतार में कृष्ण के मुकुट के ऊपर सर्वदा मयूख चित्र जो है वह लगा रहता था, इसलिए इनके मयूर पंख जो है वह अति प्रिय है। इस प्रकार से आज का यह विशिष्ट दिन जो रथ सप्तमी है, रथ सप्तमी के इस मध्याह्न वेला में हम प्रभु का यह गरुड़ वाहन पे आरूढ़ स्वरूप का दर्शन करते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि जब हम इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र में आते हैं तो चारों ओर भगवान गरुड़ प्रदक्षिण करते रहते हैं। चारों दिशाओं में प्रभु के गरुड़ वाहन का चित्र स्थापित किया गया हुआ है, स्तंभ स्थापित किया गया हुआ है। और जब मंदिर के मुख्य द्वार पे आप आइए तो द्वार पे दोनों और चारों ओर गरुड़ गमन रूप में स्थित है। इसी प्रकार से मुख्य स्तंभ में भी हनुमान, गरुड़, सुग्रीव इत्यादियों का जो है वह यहाँ चित्र टंकित किया गया हुआ है। मुख्य ध्वज के ऊपर सदा सर्वदा गरुड़ विराजमान रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ नित्य प्रति भगवत के साथ गरुड़ का भी पूजा किया जाता है, इसलिए सदा सर्वदा यहाँ भगवान गरुड़ तत्पर रहते हैं। कहा भी जाता है कमलापति सुख कमल कमल सहित, कमलापति मुख कमल कमल हित, कमल प्रिय कमलेक्षण, कमलासन हित गरुड़ गमन श्री कमल नाभ मी पद कमल में शरणु। यह उक्ति दास भक्त अन्नमयचार्य जी ने कहा है। कमल नाभः गरुड़ गमनारूढ़ सन्नतिरुबीथी सुसंचरती, अर्थात भगवान कमलनाभ जो है वह गरुड़ गमनारूढ़ सन्नतिरुबीथी सुसरती संचरती, अर्थात कमलनाभ भगवान स्वयं अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक गरुड़ वाहन पे आरूढ़ होकर के इस मार्ग में संचरण कर रहे हैं, अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। यह जितने भी आज का वाहन है उन वाहनों में इन वाहनों का मुख्य प्रमुख वाहन के रूप में माना जाता है और सबसे पवित्र श्रेष्ठ वाहन के रूप में भी देखा जाता है। विशिष्टतम विलक्षणतम जो है इस वाहन का स्वरूप है। इसीलिए
भक्त वृंद सब आकर के नाम संकीर्तन करते हुए गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हे भक्त वृंद, हमारे साथ आप लोग भी प्रभु के इस नाम का संकीर्तन करें। इसीलिए जिह्वा में मधुमत्तमा कहा जाता है। हमारी जो जिह्वा है, जो वाणी है, वो वह वाणी प्रभु के नाम संकीर्तन से ही पवित्र होता है। इसलिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। इस प्रकार से जगदीश्वर का भगवान नाम संकीर्तन करते हुए इस दिव्य स्वरूप का आनंद लेते हैं। इस प्रकार से वेद कहता है नाना प्रकार के पक्षी आरूढ़ पक्षी राज इन्हें कहा जाता है, विहगेश्वर। इस प्रकार से यह जो विहगेश्वर हैं, यह वेदों के मूर्ति हैं। इन्हें नाना नामों के द्वारा हम कहते हैं। वेद विहगेश्वर, वेदात्मा, गरुड़ है। इस प्रकार से वेद इत्यादि ग्रंथों से वंदित भगवान श्री वेंकटेश्वर गरुड़ वाहन पे आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। अर्थात ये भी कहा जाता है जब प्रभु इस वाहन पे आरूढ़ होते हैं तो इस वाहन पे आरूढ़ जो है वह हमें वेदात्मा वेद मूर्ति के रूप में दर्शन पंचाननम परिपूर्ण गरुडाद्रि पंचाननम परमं सेवे पंचाननम परिपूर्ण गरुडाद्रि पंचाननम परमं सेवे पंचाननम परिपूर्ण गरुडाद्रि पंचाननम परमं सेवे पंचाननम परिपूर्ण गरुडाद्रि पंचाननम। दिविज पंचाननम तीव्रनखकाननम भवनासिनी तीर पंचाननम दिविज पंचाननम तीव्रनखकाननम भवनासिनी तीर पंचाननम
सेवे भावे श्रीवृन्दम् सेवे भावे श्रीवृन्दम् श्रीवल्लभ चिन्तानन्दम् सेवे भावे श्रीवृन्दम् श्रीवल्लभ चिन्तानन्दम् सेवे भावे श्रीवृन्दम् पाटुकुतर्कनग भजन दीक्षम् पाटुकुतर्कनग भजन दीक्षम् कुटिल दुरितहर गुणदक्षम् पाटुकुतर्कनग भजन दीक्षम् कुटिल दुरितहर गुणदक्षम् घटित महाफल घटित महाफल कल्पक वृक्षं चटुल रामानुज समदम वीक्षं चटुल रामानुज समदम वीक्षं सेवे भावे श्रीवृन्दम् श्रीवल्लभ चिन्तानन्दम् सेवे भावे श्रीवृन्दम् कृद्धमृषामत कुण्ठन कुन्तम् मृषामत कुण्ठन कुन्तम् बौद्धान्धकार भास्वन्तम् क्रुद्धमृषामत कुण्ठन कुन्तम् बौद्धान्धकार भास्वन्तम् शुद्धचेदमणि सुसरस्वन्तम् शुद्धचेदमणि सुसरस्वन्तम् सिद्धान्तीकृत चिन्मयकान्तम् सिद्धान्तीकृत चिन्मयकान्तम् सेवे भावे श्रीवृन्दम् श्रीवल्लभ चिन्तानन्दम् सेवे भावे श्रीवृन्दम् चार्वाक गहन चण्डकुठारम् चार्वाक गहन चण्डकुठारम् सर्वापशास्त्र शतधारम् चार्वाक गहन चण्डकुठारम् सर्वापशास्त्र शतधारम् निर्विकार गुण गुण निबिड श्री वेंकट निर्विकार गुण निबिड श्री वेंकट उर्वीधर संयोग गवीरम् उर्वीधर
सच्चिदानंद रूपाय गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सच्चिदानंद रूपाय हरये परमात्मने नमः। हरति प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देख रहे कि विविध वाहन धूप दीप, विविध प्रकार के नाना प्रकार के रंग बिरंग के धूप दीप, वाद्य छत्र चामर पिच्छादियों के साथ, नाना प्रकार के चित्र ध्वज के साथ भक्त वृंद से सुशोभित होते हुए आनंद नीलाय में भक्त वृंदों के साथ अपने इस विधि मार्ग में अधिपति भगवान वेंकटेश गरुड़ वाहन पे आरूढ़ होकर के भक्त जनों को अभय प्रदान करने हेतु कष्ट विमुक्ति करने हेतु आदि व्याधि रोगों से निवारण करने हेतु अपने इस विधि मार्ग में भ्रमण कर रहे हैं। भगवान का वाहन जो गरुड़ है, उनको भी आज नाना वस्त्रों से सुसज्जित करके श्वेत पुष्प से अलंकृत किया गया। इस प्रकार से इस विशिष्ट रूप का शकुन कहता है, शकुन शास्त्र कहता है कि गरुड़ पक्षिणः संदर्शनेन शब्द श्रवणेन च शुभाः संभवन्ति इति। अर्थात भगवान गरुड़ का स्मरण करने से, दर्शन करने से शुभ होता है। विशेषतया जब उस पे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक कमलपति आरूढ़ रहे, तब तो क्या कहना, पुनर्जन्म का कोई विवाद ही यहाँ नहीं होता है। आज इस विशिष्ट रूप का जो हमें वर्षों से इंतजार रहता है, मन ललायित रहता है, कब वह ब्रह्मोत्सव आएगा जो प्रभु का हम दर्शन करेंगे। इस प्रकार से आज इस रथ सप्तमी के विशिष्ट दिन में प्रभु आरूढ़ होके, नाना प्रकार के वाहनों पे आरूढ़ होकर के जगत कल्याण करने हेतु, भक्तों को अभय प्रदान करने हेतु इस वाहन पे आरूढ़ हैं। आज के यह जो विशिष्ट दिन है, इस गरुड़ वाहन पे आरूढ़ प्रभु का जो स्मरण करता है, भक्ति से जो गुणगान करता है, जो अपने आप को भक्ति प्रदान करता है, गरुड़ाढ़ं श्री वेंकटेश्वरम उत्सव विग्रहम मलयप्पा स्वामिनम दृष्ट्वा संतान भाग्यवंतो भूता भवन्ति। मलयप्पा स्वामी का जो गरुड़ वाहन आरूढ़ स्वामी का दर्शन करता है, वह संतान युक्त होता है, वह भाग्यवान होता है और सर्व दिक्षु सर्व दिशाओं में उसका जय जयकार होता है। ऐसे कथाओं का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान देवाधिदेव अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक स्वामी का यह जो ध्वज चिन्ह रूप हम देख रहे हैं, यह अनेक वर प्रदान करने वाला होता है। इसलिए इनका सभी जो है, कहता है दासस्सका वाहनमासनम ध्वजो यस्ते वितानम व्यजनम त्रयीमयः उपस्थितं तेन पुरो गरुतात्मता पंघ्रि सम्मर्द्धं किनांग शोभिना इति। जिनके दास सन्निहितो वाहन आसन ध्वज चिंदनी वितान वेदत्रय स्वरूप, यह सब करने में सदा सर्वदा भगवान गरुड़ उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार से हमें भगवान गरुड़ का कृतयुग में जब इस श्रवण करते हुए एक कथा स्मरण आ रही है। रामावतार में जब रावण का पुत्र मेघनाथ ने प्रभु को
अपने चमत्कारी अस्त्र नागपाश में वह दैत्य मेघनाथ प्रभु को जब नागपाश से बांध दिया था, चारों ओर धरती, चराचर जगत ब्रह्मांड, अतल वितल सुतल तलातल स्थिर हो गए थे। कालपाश गोविंदा को ही प्रभु को जब बांध दिया था, संपूर्ण सृष्टि रुक गया था। उस समय भक्तवत्सल केसरी नंदन हनुमान जी के द्वारा गरुड़ जी को बुलाया गया और उन्होंने ही प्रभु को नागपाश से विमुक्ति दिलाया था। इस प्रकार से सर्वदा अग्रपृष्ठ, सदा सर्वदा प्रभु के कैंकर्य में, दास भक्ति में दासो दास हुए भगवान गरुड़ विराजमान रहते हैं। इसीलिए यहाँ सब बहुत ही, यह गरुड़ जो है यह आज के रूप में शिरोमणि में इन्हें रहता है। इस प्रकार से आज का दिन यहाँ बहुत ही दिव्य आनंददायक यह त्योहार पर्व इस तिरुमलागिरी में मनाया जाता है। बहुत ही सुंदर ढंग से इस पवित्रोत्सव को भक्तों के द्वारा मनाया जा रहा है। इस प्रकार से दूर दूर से भक्तगण पक्षेंद्राय नमस्तुभ्यम, इन्हें पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, इसलिए पक्षी राज कहते हैं। और इस पक्षी राज के इस रूप स्वरूप का दर्शन करते हुए भगवान नाम संकीर्ति करते देखें किस प्रकार से यह संपूर्ण जो तीर्थ क्षेत्र है वह गोविंदा गोविंदा नाम से गुंजायमान हो जा रहा है। चारों दिशाएं भगवान नाम संग गोविंदा के नाम से चारों दिशाएं रही है। इस प्रकार से और मयूर का जो यह पंख है, देखिए किस प्रकार से भक्तजन अपने अंग में आके शोभा यात्रा को और शोभायमान बना रहे हैं। इस प्रकार से नाना सुगंध पुष्प इत्यादियों से सुसज्जित होकर के अखिलांड कोटि लक्ष्मीपति आनंददायक सच्चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने, इस प्रकार से भगवान सच्चिदानंद कमलापति इस वाहन पे आरूढ़ होकर के इस वीथी मार्ग में हम सभी भक्तों का कल्याण हेतु, सभी भक्तों को अभय प्रदान करने हेतु यहाँ आज आरूढ़ होकर के हम सभी को दर्शन दे रहे हैं। इनके द्वारा जब कहा जाता है नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, भक्तगण के पास जो भी वस्तुएं हैं आरती कुमकुम पत्र पुष्प इत्यादियों से प्रभु के मार्ग में उनके आगमन का सब इंतजार करते हुए कर रहे हैं। इस प्रकार से चारों दिशाओं में प्रभु आज अपने वाहन मंडप से अनेक वाहनों के ऊपर आरूढ़ होकर के भक्त कल्याण करते हैं। इस प्रकार से यही वह दिव्य क्षेत्र है जहां हमें नाना इसलिए कहा जाता है वेंकटाद्रि शमम स्थानम। ओम नमो ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद
प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ